या कोई भी ऐसा सांप जिसे जनरली ये सोचा जाता है कि ये संत महात्मा है, नहीं काटेगा, ये सोचना गलत है। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बैंडेड करेत को जो है काफ़ी लाइटली लिया जाता है, और ऐसा कई आप लोगों ने भी देखे होंगे दोस्तों, ऐसे वीडियोस, ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर वो बैंडेड करेत को सांप ना समझकर खिलौना समझते हैं और उसे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो किसी एक रबर के खिलौने से खेल रहे हों, और कभी यहाँ टांग देना, कभी हाथ में ले लेना, कभी गले में, वगैरह वगैरह। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों बहुत ख़ास है। बैंडेड करेत से बाइट हुई और एक स्नेक सेवर की डेथ हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमें जो अपुष्ट खबरें अभी मिल रही हैं, ये अभी पूरी तरह से हम श्योर नहीं है, लेकिन खबर की जो सत्यता है वो तकरीबन 90% के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बंगाल के क्षेत्र की अमित बंगाल में जलपाईगुड़ी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक स्नेक रेस्क्यूअर केशव छेत्री जिनका नाम था। तो 31 अगस्त की सुबह की एक घटना बताई जाती है अक्षय कि 8 बजे के आसपास बैंडेड करेत को वो निकाल रहे होते हैं और उसी दौरान उनको उस सांप की बाइट हो जाती है। किन कंडीशंस में बाइट होती है ये अभी नहीं पता चला है कि वो क्या कर रहे थे उस दौरान, लेकिन बाइट हुई। बाइट होने के बाद वो हॉस्पिटल गए। वो एक दिन हॉस्पिटल में रहे, आईसीयू में रहे, और अगले दिन 1 सितंबर शाम 5-6 बजे के आसपास खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। ये मलबाजार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करवाया गया था जी, और इनका ट्रीटमेंट भी वहाँ चल रहा था। बिल्कुल। यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने लायक है दोस्तों। जनरली ये देखा जाता है या माना जाता है कि बैंडेड करेट्स जो होते हैं वो टिमिड होते हैं बाय नेचर, और देखा भी गया, और इसी टिमिड नेचर का कई बार जो शो ऑफ करने वाले लोग हैं ये फ़ायदा उठाते हैं। और हमने हर बार कहा है दोस्तों, हर बार हमारे बैंडेड करेट के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने ये एक पॉइंट हमेशा मेंशन किया है कि ये नहीं काटता, इसका मतलब ये नहीं काटेगा, ऐसा सोच लेना गलत होता है। अक्षय, नेचर में आप किसी भी चीज़ को पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही करेगा। प्रकृति की एक आदत होती है कि प्रकृति हमको हर बार चौंकाती है। बिल्कुल, हर बार प्रकृति के पास हमारे लिए कुछ नया होता है। और जब आप किसी जीव को एज तक ले जाते हैं, कोने तक ले जाते हैं और उसको इतना परेशान कर देते हैं कि उसके पास कोई चारा नहीं बचता, देन डेफिनेट है कि आपको उसकी बाइट होगी। नेचर ने उसको डिफेंसलेस नहीं बनाया है। नेचर ने उसको ऐसा नहीं बनाया है कि उसके साथ आप कुछ भी करते रहिए और वो आपको कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सो कॉल्ड शो ऑफ करने वाले या सो कॉल्ड रेस्क्यूअर जो अपने आप को कहते हैं, मानते हैं, वो हमने कई बार देखा है कि उसको रुमाल की तरह जेब में रख लेना, उसको पाइप की तरह हैंडल करना हाथ से, लोगों को ये बताना कि ये सांप नहीं काटता है। ख़तरनाक बात क्या है अक्षय कि अगर ये सांप आपको काट ले तो एंटीवेनम्स उतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं। कितनी ख़तरनाक बात है ये। एंटीवेनम आपकी जान बचाएगा, लेकिन अगर जहर ज़्यादा मात्रा में है तो मुश्किल हो जाता है। एंटीवेनम आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा मित्र, ये डेफिनेट एक सवाल मेरे मन में आया कि अगर वो एक रेस्क्यूअर थे केशव छेत्री जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, तो उन्हें इतना तो पता ही होगा कि स्नेक बाइट के बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए। अवश्य। और ये डेफिनेट है कि वो हॉस्पिटल गए भी। बिल्कुल। हो सकता है समय पर पहुँचे हों। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि अस्पताल समय पर पहुँचने के बाद भी उनकी डेथ हो गई? अक्षय, इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखने योग्य है। पहली चीज़ ये कि बैंडेड करेट की बाइट बहुत कम रिकॉर्डेड है, तो डॉक्टर्स को भी इस चीज़ की आदत नहीं है, उनको इस चीज़ का मतलब जानकारी उतनी अच्छे से नहीं है कि इसकी बाइट को ट्रीट कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बैंडेड करेट का जो जहर होता है, जो वेनम होता है, हमने देखा है न्यूरोटॉक्सिक होने के बावजूद उसमें कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट होते हैं जो कॉमन करेट के वेनम से बिल्कुल अलग होते हैं। टॉक्सिक जहर भी होता है उसमें। और इसका जो जहर है ये बेसिकली रेप्टाइल्स के लिए बना है।
बेसिकली ये रेप्टाइल्स पे ज़्यादा अच्छे से असर करता है और जल्दी असर करता है। तो इसीलिए जब ये इंसानी शरीर में प्रवेश करता है तो ये कैसा असर दिखाएगा ये अभी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है और लोग नहीं जान पाए हैं। तो इसकी बाइट को किस प्रकार से ट्रीट करना है एंटीवेनम के साथ, इसकी नॉलेज अभी नहीं है और इस पे शोध अभी होना बाकी है। बिल्कुल। तो रेप्टाइल्स, खासकर सांप दोस्तों, या किसी भी वन्य जीव के बारे में हम या कोई भी हो जो ये दावा करता है कि हम 100% इसके बारे में जानते हैं, और ऐसे दावा करने वाले लोग जो बहुत कम उम्र के होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनका पूरा जीवन निकल जाता है इन जीवों के पीछे अपनी पढ़ाई करना, अपनी रिसर्च को पूरा करना, अपने शोध कार्य को पूरा करना, पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी वो कई बातों पर श्योर नहीं होते हैं। एक्चुअली जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं, जो वाकई में जानकार होते हैं, आप जब उनकी बातें सुनते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं। बिकॉज नेचर इतना बड़ा है कि किसी एक आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपने जीवन काल में अच्छे से या पूरी तरीके से समझ जाए। तो इस घटना से हमको क्या सबक मिलता है दोस्तों? सबक हमको ये मिलता है कि किसी भी स्पीशीज़ के स्नेक को, कोई भी हो, चाहे वो बैंडेड क्रेथ हो, चाहे रसल्स कुकरी हो, चाहे एक स्ट्राइप्ड कीलबैक हो, या कोई भी ऐसा सांप जिसे जनरली ये सोचा जाता है कि ये संत महात्मा है, नहीं काटेगा, ये सोचना गलत है। बिल्कुल गलत है अक्षय। और नेचर में जो भी जीव मौजूद हैं, प्रकृति में जो भी जीव मौजूद हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बड़ा तगड़ा है। नेचर ने उसको उस तरीके से ढाला है, इसीलिए वो आज जीवित हैं। तो उनका ड्यू सम्मान उनको मिलना चाहिए, जो बिल्कुल जो सम्मान के वो हकदार हैं, अगर हमने उनको वो नहीं दिया। दूसरा सबक अमित ने आपको यहाँ स्पष्ट तौर पर बता दिया कि किसी भी जीव का सम्मान करना ज़रूरी है। आप देखिए, डर और सम्मान दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप बीइंग अ रेस्क्यूअर, अगर आपका डर ख़त्म हो गया है और आप ये सोचते हैं कि अब आप किसी भी जीव से या किसी भी सांप से आपको डर नहीं लगता, ये आपके अंत की शुरुआत होती है। अगर आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप जानकार व्यक्ति हैं, तो आपको पता है डर एक अलग चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, शेक हो रहे हैं, ये चीज़ें जो है ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ दूर हो जाएंगी। लेकिन जो सम्मान उस जीव को मिलना चाहिए, किस तरीके से आप उस जीव को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस जीव को वहाँ से निकाल रहे हैं, किस तरीके से आप उस जीव को रिलीज़ कर रहे हैं, ये सारा तरीका आपका कैसा है, ये बताता है कि जीव के प्रति आपका सम्मान क्या है। और जहाँ इस सम्मान में अक्सर चूक हुई तो प्रकृति हमको सबक सिखाने से नहीं चूकती। अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव। बिल्कुल। सांप डिफेंस में अटैक करते हैं, अटैक करने के लिए अटैक नहीं करते। ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। और कोई भी जीव डिफेंस तभी करेगा जब वो खुद को डरा हुआ महसूस करेगा, जब उसे लगेगा कि आपसे उसके जीवन को खतरा है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस नोट पर आपको हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद समझ आया होगा कि क्यों हमने आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अभी भी हम कह रहे हैं कि अपुष्ट है, लेकिन और जहाँ जो सोर्सेज से हमें पता लगा है वो ये पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी इसे अपुष्ट ही मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई फ़ोटो एविडेंसेस या वीडियो फुटेज नहीं है। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो ये बहुत बड़ी घटना है और सभी रेस्क्यूअर्स को इससे सबक लेना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।